आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने के पास सॉल्यूशन इसके बराबर दे रखा है। आगे दे रखा है अपने पास y ऑफ 0 इक्वल टू 3 के बराबर है। इज दिस, यानी अपने पास इसके जो सॉल्यूशन है वो अपने के पास इसके बराबर क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने की ये किसके बराबर होगा। चलिए अपने पास सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो 2x प्लस टाइम्स 3y और माइनस टाइम्स 2 के बराबर इंटू अपने किसके बराबर देखा dx के बराबर, प्लस टाइम्स अपने किसके बराबर देखा तो 4x और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 6y और माइनस टाइम्स 7 के बराबर, हाँ है ना। और इक्वल टू अपने किसके बराबर है 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास इंटू dy भी है, इंटू किस बराबर है dy इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। इनको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ अपने पास 2x प्लस टाइम्स अपने पास 3y और माइनस टाइम्स 2, और ये इसको अपने पास इधर भेजते हैं फिर इसको अपने पास नीचे ले जाते हैं। जैसे इधर भेजे और नीचे ले गए तो ये आ गया अपने किस बराबर 4x और प्लस टाइम्स 6y और माइनस टाइम्स 7, हाँ है ना। और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स dy अपॉन dx के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर जिसको ये दिक्कत है ना तो जा करके अपनी भैंस चराए और कुछ नहीं। अगर अपने के पास जब ये नहीं करने आ रहा है, इतना बेसिक कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा ना, थोड़ा करवा है लेकिन सच है आपसे जेईई मेंस नहीं निकलने वाला है। सीधी सी बात है, थोड़ा करवा है लेकिन यही सच है। तो ये अपने पास इतने तो स्किप करनी आनी चाहिए कैलकुलेशन। अब अपने पास देखो, ये अपने पास इसको गौर से देखो, इस पार्ट को गौर से देखो तो अपने के पास क्या कर रहा है, कुछ अगर 2 कॉमन लेकर के देख रहे हैं तो अपने पास ऊपर वाला पार्ट आ रहा है। यहाँ से हम क्या करते हैं 2x और प्लस टाइम्स 3y, इसको हम जब तक के लिए यानी तो 2x प्लस टाइम्स 3y को लो, y को जब तक के लिए यानी तो -2 इसमें रगड़ दे, क्या -2 रगड़ेंगे तो अपने के पास थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। जैसे m मानेंगे तो ये किस आ जाएंगे 2 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 3 dy अपॉन dx इक्वल टू किस आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास dm अपॉन dx के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए तो यहाँ से अपने पास dy अपॉन dx बताओ तो dy अपॉन dx इक्वल टू किस आ जाएंगे, ये अगर अपने पास dm और अपॉन में किस आ जाएंगे dx के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास 3 के बराबर, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 2 के बराबर, और इन पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, 1/3 नहीं बल्कि अपने के पास हाँ 1/3 से बराबर। तो ये आ गया अपने पास dy अपॉन dx ये चिपका दो, बाद बाकी को अपने के पास अभी सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये अपने किस आ जाएंगे तो ये आ गया, इसकी जगह अपने के पास क्या लिख सकते हैं तो इसकी जगह अपने पास m-2 है ना। और कलर चेंज कर लीजिए क्योंकि वो भी ब्लैक ही है। ठीक है, तो ये अपने किस आ जाएंगे तो m-2 के बराबर, और होल अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं तो इसकी जगह अपने के पास 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2m और -7 है ना। और इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं अपने पास dm और अपॉन में किस आ जाएंगे dx के बराबर है ना, और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, और ये किस आ जाएंगे इंटू 1/3 के बराबर। हम क्या करते हैं अपने पास 1/3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस आ जाएंगे 3m और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 नहीं बल्कि अपने पास माइनस टाइम्स 6 के बराबर, और होल अपने अपने किस आ जाएंगे तो 2m और माइनस टाइम्स 7 के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स dm अपॉन dx के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास 2 को इधर भेजते हैं, यानी तो अपने पास इसी को इधर भेज लेते हैं। जैसे इसको इधर भेजेंगे तो किस आ जाएंगे dm अपॉन dx के बराबर। अब वेरिएबल सेपरेबल बन जाएंगे, देखते रहो तुम आराम से। माइनस टाइम्स अपने किस तरह जाएंगे dm अपॉन dx को इधर भेजेंगे, इस पूरे को इधर भेजेंगे तो 3m माइनस टाइम 6 और होल अपने यहाँ किस तरह जाएंगे 2m और माइनस टाइम 7 के बराबर। यहाँ पे अपने के पास सॉल्व करते हैं, बताइए जैसे हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास dm अपॉन dx, तो ये आ गया अपने के पास एज इट इज इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने किस बराबर तो 4m माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 7 दूनी 14 माइनस टाइम्स आ गया 3m के बराबर और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। होल अपॉन में अपने कैसे बताइए तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 2m और माइनस टाइम्स 7 के बराबर। यहाँ से अपने पास कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने कैसे बताओ तो dm अपॉन dx के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 में से 3 जाएगा m बचेगा, और ये आ गया अपने के बराबर तो माइनस टाइम्स 8 के बराबर, है ना। देख लो अपने के पास 8 6 14 तो माइनस टाइम्स 8 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने के बराबर 2m और माइनस टाइम्स 7 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास इसको सेपरेट कर लीजिए। जैसे हम सेपरेट करेंगे तो आ गया अपने पास 2m और माइनस टाइम्स 7 और होल अपॉन में किस आ जाएंगे तो m माइनस टाइम्स 8 के बराबर, और ये रहा dm के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से आ गया किसके बराबर इक्वल टू आ गया dx के बराबर। अब हमारा काम क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड। इधर भी इंटीग्रेट कर लीजिए और इधर भी इंटीग्रेट कर लीजिए। इधर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से अपने पास x आएगा और प्लस टाइम c लिख लेते हैं, और इधर जो इंटीग्रेट करते हैं इसको तत्काल के लिए हम क्या मान लेते हैं i मान लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेट होने वाला नहीं है। तो इसको हम क्या मान लिए, इसको हम आई मान लिए। जैसे इसको हम आई मान लें तो आई को हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। बताइए तो आई इक्वल टू किस बराबर आ गया, आई इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन, तो ये आ गया अपने के पास 2m और माइनस टर्म 7 के बराबर, 2m और माइनस टर्म 7 के बराबर, होल अपने में अपने के आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास m माइनस 8 के बराबर, m माइनस 8, और ये रहा अपने के पास dm के बराबर। हाँ है ना। अब अपने के पास कैसे इंटीग्रेट करें, तो थोड़ा सा अपने के पास दिमाग लगाना पड़ेगा। m माइनस 8 ऊपर बनाते, m माइनस 8 ऊपर जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू बताओ तो आई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो m माइनस टाइम्स 8 और होल अपने आ गया अपने पास m माइनस टाइम्स 8, हाँ है ना। और ये किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, m माइनस टाइम्स 8 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे m के बराबर, और माइनस टाइम्स 8 है तो प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपने आ गया किस बराबर, तो m माइनस टाइम्स 8 के बराबर, और ये रहा अपने के पास dm के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा करने के लिए अपने के पास थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा। इसको अपने के पास ऐसे नहीं कीजिए, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, m माइनस 8 ऊपर अपने के पास 2m है ना, 2m और माइनस टाइम 7 है, और नीचे हमारे पास किस बराबर है, तो इसको भी हम अपने पास 2m और माइनस टाइम 16 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2m माइनस टाइम 16 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ से अपने पास 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से हम मल्टीप्लाई किए, 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास 2 लिख दीजिए, और ये रहा dm के बराबर। कोई दिक्कत, यही लिखा हुआ देख लो अपने पास कॉमन वॉमन लेकर के, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, 2 अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो किस आ जाएगा 2m और माइनस टाइम 16 के बराबर, और बट्टा में अपने किस आ जाएंगे 2m और माइनस टाइम 16 के बराबर, है ना। हमें चाहिए अपने पास 16 साथ ही चाहिए ना, तो प्लस टाइम्स अपने पास 9 6 15 9 7 16, अपने के पास देख लो, तो अपने पास इसको 16 में से 9 जाएगा, 9 6 15 9 7 16, साथ ही बचा हुआ है, क्या गया dm के बराबर। अब अपने पास क्या करोगे, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, जैसे ही स्प्लिट करोगे तो किस आ जाएंगे 1, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स बताओ, तो ये आ गया अपने पास 1 और माइनस नहीं प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 9/16m, और सॉरी 9 अपॉन किस आ जाएंगे 2m माइनस 16 के बराबर, 2m और माइनस टाइम 16 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने किस बराबर dm के बराबर। अब अपने पास इंटीग्रेट कर दो, जैसे इंटीग्रेट करोगे किस आ जाएंगे, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो 2 इंटू ये आ गया अपने पास m के बराबर, और प्लस टाइम्स 9 इंटू बताओ ln, ये किस आ जाएंगे तो 2m और माइनस टाइम 16 के बराबर, और होल अपने अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर आ जाएंगे। अब अपने पास 2 को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 2m और प्लस टाइम्स 9 इंटू ln, क्या गया अपने पास 2m और माइनस टाइम 16 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम से c के बराबर, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, i आ गया। हमारे पास i इक्वल टू किस बराबर था, तो इसके बराबर था। यहाँ से अपने पास बताओ, तो i इक्वल टू था अपने के पास किस बराबर, तो x प्लस c के बराबर। i की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो 2m और प्लस टाइम से आ जाएगा 9 ln 2m और माइनस टाइम 16, और ये आ गया प्लस टाइम c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। नहीं, प्लस टाइम c क्यों लिखे, एक ही जगह अपने पास c चिपकाएंगे ना, इक्वल टू आ गया अपने पास x प्लस c के बराबर। देख लो यहाँ से अपने जैसे x डालेंगे ये पूरा अपने पास i की जगह आ गया, और प्लस टाइम्स x प्लस c, एक ही c से काम चलेगा, क्योंकि हमारे पास दो दो c लगाने की कोई जरूरत है नहीं। यानी हमारे पास इसमें अपने पास अब रिप्लेस करना पड़ेगा, m माने क्या थे 2x प्लस 3y के बराबर। चलो हो जाओ गुरु शुरू, जैसे अपने पास 2 इंटू किस आ जाएंगे 2x और प्लस 3y, और ये किस आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे, इसमें से अपने पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले क्या, तो 9 इंटू ln, यहाँ से अपने पास 2 कॉमन लेकर के अपने पास जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो किस आ जाएंगे m माइनस टाइम्स 8 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया, और इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो x प्लस c के बराबर। इसमें आप अभी पुट करेंगे, इसको पहले क्या कर दो 4x और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 6y के बराबर, और प्लस टाइम्स इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 9 ln 2, और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे तो 9 ln, और एक आ जाएंगे m माइनस टाइम्स 8 के बराबर, क्योंकि अपने पास कांस्टेंट को एक तरफ करके रखिए ताकि हमारे पास क्वेश्चंस बनाने में थोड़ी सी सहूलियत हो, और कुछ नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, ये जो कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों मिलकर के, कौन कौन कांस्टेंट, ये वाले कांस्टेंट और ये वाले कांस्टेंट मिलकर के एक नया कांस्टेंट इसको लिख लीजिए, क्योंकि हमारे पास ये तो ऑल ओवर कांस्टेंट ही तो है। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4x प्लस टाइम्स 6y और प्लस टाइम्स 9 इंटू ln, m की जगह अपने पास क्या डाल सकते हैं, तो ये आ गया 2x और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 3y माइनस टाइम्स 8 के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो x और प्लस टाइम्स c एज इट इज बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक नया डिफरेंशियल जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, ठीक है। जब जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, अपने पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ये जो कर्व है कहाँ से पास हो रहा है, x 0 और y 3 से, तो x अपने पास 0 डालिए और y अपने पास क्या डालिए 3 डालिए। चलो 0 जैसे ही डालेंगे तो अपने किस आ जाएंगे, ये आ गया 0, और ये किस आ जाएंगे प्लस टाइम्स 18 के बराबर, प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 9 ln, यहाँ से आ गया किस बराबर, जैसे ही अपने 0 डालेंगे 0 प्लस टाइम्स 9 माइनस टाइम्स 8 के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 और प्लस टाइम्स c के बराबर। ये अपने पास पूरा 0 हो गया, यानी c इक्वल टू किस आ जाएंगे 18 के बराबर। जब c इक्वल टू आ गया अपने के पास 18 के बराबर, तो c का वैल्यू अपने पास क्या करो, ऊपर चिपकाओ। जैसे ऊपर चिपकाएंगे, व्हाट डू यू मीन चिपकाओ, मतलब अपने पास पुट कर दो ना। जैसे अपने पास पुट करेंगे तो किस आ जाएंगे, तो 4x और प्लस टाइम्स 6y
प्लस टाइम्स करा देंगे 9ln 2x और प्लस टाइम्स करा देंगे तो 3y और माइनस टाइम्स 8 और ये करा देंगे इक्वल टू आ गया अपने पास x और प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ तो x और प्लस टाइम्स ये आ गया c की जगह अपने पास 14 नहीं बल्कि अपने पास 18 डाल दो, क्या गया अपने पास 18 के बराबर। अब अपने पास क्या करो, थोड़े बहुत कैलकुलेशन है, चलो फटाफट करना स्टार्ट कर दो। जैसे अपने पास कैलकुलेशन करेंगे तो करा देंगे 3x और प्लस टाइम्स करा देंगे 6y और प्लस टाइम्स अपने पास करा देंगे 9ln 2x और प्लस टाइम्स करा देंगे तो 3y और माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया अपने पास 18 के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन पे अपने के पास ये अगर इसके बराबर है तो अपने के पास किसका अल्फा बीटा और गामा का अपने के पास वैल्यू पूछ रखा है। चलो तीन जैसी कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे x प्लस टाइम्स, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे ये आ गया अपने के पास 3y, सॉरी तीन कॉमन लेंगे तो 2y आ जाएंगे ना, हाँ है ना, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स 2y और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 3ln क्या गया अपने पास 2x और प्लस टाइम्स 3y और माइनस टाइम्स 8, तीन कॉमन लेकर इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 6 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं अपने पास कंपेयर करने के लिए, इधर तो लिखना पड़ेगा। तो x प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे तो 2y के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3ln, यहाँ से अपने पास बताओ तो ये किस बराबर है तो x प्लस टाइम्स 3y माइनस 8 के बराबर, 2x और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 3y और माइनस टाइम्स 8 के बराबर इक्वल टू अपने किस बराबर है तो इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर, हाँ है ना। इसको अपने पास कंपेयर किससे करना है तो यहाँ से अपने पास पीछे देख लो अल्फा बीटा गामा अपने पास दे रखा है, अल्फा बीटा और प्लस टाइम्स 3 इंटू अपने पास समथिंग, यहाँ से अपने पास बताओ ये आ गया अपने पास अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर और गामा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 8 के बराबर या प्लस 8, देख लो अपने पास माइनस 8 या प्लस 8, तो ये आ गया अपने पास प्लस 8 हो जाएंगे, ये आ गया अपने किस बराबर प्लस 8 के बराबर, हाँ है ना, यह अपने पास करा देंगे प्लस 8 के बराबर। हमारे पास पूछ क्या रखा है, अब ये प्लस क्यों लिख रहा है 8 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, एफ एन एफ अपने पास किस बराबर है तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने के पास दे रखा है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा के बराबर, अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस टाइम्स करा देंगे 3 गामा के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए तो ये किस करा देंगे तो 1 और प्लस टाइम्स 4 और प्लस टाइम्स 24 के बराबर, 24 4 28 1 29 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास किस बराबर देंगे 29 के बराबर, यानी 29 इज द आवर करेक्ट आंसर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएंगे 29 के बराबर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, इसमें अपने पास इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा जोरदार वाला लगा और कुछ नहीं। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने आ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। खैर डिफरेंशियल इक्वेशन स्कोरिंग चैप्टर है तो आप बना करके जाइएगा ही। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।